नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईपीओ की जो 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ आ रहा है। ओरकला इंडिया आईपीओ, एमटीआर और ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स जैसे घर घर में इस्तेमाल होने वाले ब्रांड्स के पीछे की कंपनी। 29 अक्टूबर 2025 को खुल रहा है यह आईपीओ और मार्केट में इसकी जबरदस्त चर्चा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 140 से 168 तक पहुंच गया है। तो क्या यह आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है? कंप्लीट एनालिसिस के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। यह कंटेंट पूर्णतः एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श जरूर लें। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओरकला इंडिया की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि भारतीय घर के किचन से जुड़ी हुई है। एमटीआर की शुरुआत साल 1924 में बेंगलुरु में एमटीआर की स्थापना हुई। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह ब्रांड एक दिन पूरा वेजिटेरियन फूड का पर्याय बन जाएगा। 100 साल की लेगेसी है ये। फिर आता है ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स। 1983 में केरल के कोच्चि में मीनार परिवार ने ईस्टर्न की नींव रखी। साउथ इंडिया में मसाला और स्पाइस में इनका नाम घर घर में पहुंचा। फिर आता है रसोई मैजिक। 1999 में यह ब्रांड मार्केट में आया और क्विक कुकिंग सॉल्यूशन का चेहरा बन गया। 2007 में गेम चेंजर नॉर्वे की ओरकला एएसए कंपनी ने एमटीआर फूड को एक्वायर किया और भारत में अपना सफर शुरू किया। 2012 रसोई मैजिक भी ओरकला के पोर्टफोलियो में। 2020-21 मेगा डील। सबसे बड़ा कदम तब उठा जब ओरकला ने ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स में 67.82% स्टेक खरीदे। डील साइज था 2400 करोड़। इसमें मीरान परिवार से 41.82% स्टेक, मैककॉर्निक अमेरिकन कंपनी से 26% स्टेक। मार्च 2021 ईस्टर्न ने एमटीआर फूड्स में मेगा मर्ज कर दिया। ओरकला की होल्डिंग बढ़कर 90.01% हो गई। मीरान भाइयों के पास 9.99% का स्टेक रहा। जनवरी 24 कंपनी का नाम बदलकर ओरकला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किया गया। अप्रैल 2025 दोबारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी, ओरकला इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ओरकला इंडिया एक मल्टी कैटेगरी फूड कंपनी है जो 400 से ज्यादा प्रोडक्ट ऑफर करती है। 3 मेन बिजनेस यूनिट्स है। पहला है एमटीआर यूनिट, रेडी टू ईट मील्स, ब्रेकफास्ट मिक्सेस, डोसा, इडली, वर्मिसेल्स और इंस्टेंट प्रोडक्ट। सेकंड है ईस्टर्न यूनिट, प्योर स्पाइसेस, ब्लेंडेड मसाला, रीजनल स्पाइसल प्रोडक्ट। तीसरा है इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट्स, 42 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट, जीसीसी कंट्रीज, यूएस, कनाडा में प्रेजेंस। यदि हम रेवेन्यू के हिसाब से ब्रेक डाउन करें तो स्पाइस कैटेगरी 66.3% रेवेन्यू, कन्वीनियंस फूड 33.7% रेवेन्यू, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन साउथ इंडिया में 70% रेवेन्यू, कर्नाटक और केरल डोमिनेंस, रेस्ट ऑफ इंडिया 30% रेवेन्यू, एक्सपोर्ट्स 20.6% रेवेन्यू, 486 करोड़। अब यदि हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज की, तो भारत में 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 1,82,270 टन एनुअली है। FY25 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 46%। यह बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। यूएई, थाईलैंड, मलेशिया में कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क गेम चेंजर, 834 डिस्ट्रीब्यूशन, 1,888 सब डिस्ट्रीब्यूटर, 28 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में प्रेजेंस। कर्नाटका में 67.5% रिटेल पेनिट्रेशन, इंडस्ट्री एवरेज सिर्फ 30 से 40%। केरला में 70.4% रिटेल पेनिट्रेशन, 42 मॉडर्न रिटेल चेन और 6 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल। हर दिन औसतन 2.3 मिलियन यूनिट बिकती है साथियों। दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीओ के स्ट्रक्चर और डिटेल्स पर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, यह 100% ओएफएस है। इसका मतलब कंपनी को एक भी रुपया नहीं मिलेगा, सारा पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाएगा। फ्रेश कैपिटल रेज नहीं हो रहा साथियों। अब आते हैं नंबर पर। इश्यू का साइज
1667.54 करोड़। शेयर ऑन ऑफर 2,28,43,400। इक्विटी शेयर 2.28 करोड़। प्राइस बैंड है 695 से 730। फेस वैल्यू है 1 का। लॉट साइज 20 शेयर का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर को 14,600 रुपए। वहीं पे एक लॉट में 20 शेयर मिलेंगे साथियों। एम्प्लॉय का डिस्काउंट है 69 रुपीज। अब हम बात करते हैं सेलिंग शेयर होल्डर, अभी जो एग्जिस्टिंग है उसमें ओरकला एशिया पैसिफिक अभी 90% उनके पास हिस्सेदारी है, बाद में उनके पास 75% हो जाएगा। यह सेबी के 75% मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग रूल को मीट करने के लिए। सेकंड है मीरान ब्रदर्स, यह कंबाइंड करंट होल्डिंग इनका जो 10% है, इसके बाद इनके पास बचेगा 8.33%। फाउंडर्स कमिटेड टू स्टे इन्वेस्टेड। कोटे की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रिटेल के पास 35%, क्यूआईबी के पास 50%, एनआईआई के पास 15% होगा साथियों। यदि हम टाइमलाइन की बात करें तो 28 अक्टूबर को एंकर बुक ओपन होगी, 29 अक्टूबर को आईपीओ, 31 अक्टूबर को क्लोज होगा आईपीओ, 3 नवंबर को अलॉटमेंट डेट है, 4 नवंबर को रिफंड और डीमेट क्रेडिट होगा, 6 नवंबर को यह लिस्टिंग होगी एनएसई और बीएसई दोनों पर। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन एनालिसिस। अपर प्राइस बैंड है 730 पर। पोस्ट आईपीओ मार्केट कैप 10,000 करोड़ होगा साथियों। यदि हम बात करें 23 में तो 359 करोड़ से घटकर 24 में 226 करोड़ रह गया। हालांकि 25 में इन्होंने 256 करोड़ तक पहुंचाया था साथियों। अब हम बात करते हैं एफआई 25 के परफॉर्मेंस पर। रेवेन्यू ग्रोथ 1.6% से वाईओवाई स्लो है बट स्टेबल है। एबिटा ग्रोथ 15.4% वाईओवाई, स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपांशन। पेड ग्रोथ 13% वाईओवाई, रिकवरी आफ्टर एफआई 24 की डीप। रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्लो है साथियों, यह एक कंसर्न है। क्वार्टर 1 एफआई 26 में रेवेन्यू 597 करोड़, 6% वाईओवाई ग्रोथ। वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 78.9 करोड़, 9.8% वाईओवाई ग्रोथ। क्वार्टरली मोमेंटम दिख रही है साथियों। यहां पर आप देख सकते हैं, पॉज करके भी देखें। आरओसी बेहतरीन 32.7, आरओई 13.8, ईपीएस 18.67। वहीं पे डेट टू इक्विटी 0, मतलब ये डेट फ्री कंपनी है। बोरोइंग केवल 2 करोड़ मात्र। केस कन्वर्शन 120 करोड़, एनुअल केस 300 से 400 करोड़। एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर जिसे समझना जरूरी है साथियों, एफआई 25 डिविडेंड डिटेल्स को यदि आप देखें तो डिक्लेयर डिविडेंड था 438 पर शेयर, ऑन फेस वैल्यू 10, टोटल पे आउट 600 करोड़। ओरकला एशिया पैसिफिक को 540 करोड़ मिले थे साथियों। कंपनी का एफआई 25 नेट प्रॉफिट 256 करोड़, डिविडेंड पे आउट 600 करोड़, मतलब प्रॉफिट से डबल डिविडेंड दिया। यह आईपीओ फाइलिंग से ठीक पहले हुआ। यह फॉरेन प्रोमोटर के लिए केस एक्सट्रैक्शन स्ट्रेटजी लग सकती है, लेकिन कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग रिजर्व थे, फिर भी यह इन्वेस्टर कंसर्न का विषय है साथियों। आईपीओ का ऑब्जेक्टिव, आईपीओ आया क्यों? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आईपीओ क्यों है? भारत में लिस्टेड कंपनी को मिनिमम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग रखनी होती है। करंटली ओरकला की 90% होल्डिंग है। आईपीओ के बाद 75% इनके पास होगा। वहीं एग्जैक्टली 25% एमपीएस अचीव कर लेगा और यह मैंडेटरी है। अभी कंपनी अनलिस्टेड है तो एमपीएस रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, लेकिन फॉरेन पेरेंट ओरकला एएसए नॉर्वे में लिस्टेड है। इवेंचुअली इंडिया सब्सिडरी को भी लिस्ट करना स्ट्रेटेजिक था, बेटर गवर्नेंस वैल्यूएशन विजिबिलिटी के लिए। 2007 से इंडिया में इन्वेस्टेड है। पार्शियल मोनेटाइजेशन का टाइम आ गया। मीरान ब्रदर्स को भी लिमिटेड लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनी रहेगी। ब्रांड वैल्यू और मार्केट वैलिडेशन यदि देखें तो बीएसई एनएसई लिस्टिंग में ब्रांड इक्विटी बढ़ेगी। पब्लिक कंपनी बनने से क्रेडिबिलिटी बूस्ट, फ्यूचर कैपिटल रेज आसान होगा, स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म पर ग्रोथ होगी। सीईओ का स्टेटमेंट था कि इंडिया इज एट द सेंटर ऑफ द प्लेट ऑफ ओरकला, फ्यूचर एक्विजिशन के लिए स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म। एमएनए अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करना आसान होगा। शेयर होल्डर बेस एक्सपांशन, ब्रॉडर इन्वेस्टर बेस, बेटर प्राइस डिस्कवरी, इनहेंस इक्विलिटी। यदि हम क्लेरिफिकेशन को देखें तो संजय शर्मा ने क्लियर किया है, यह आईपीओ मीरान ब्रदर्स को एग्जिट देने के लिए नहीं है, बल्कि इंडिया में डीपर कमिटमेंट दिखाने के लिए है साथियों।
वहीं पे यदि आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे 25 अक्टूबर 2025 को यह काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ट्रेड हो रहा है 140 से 168। इन्वेस्टर गेन के हिसाब से 168 प्रीमियम, आईपीओ सेंट्रल की तरफ से 140 का प्रीमियम है और अदर सोर्स 70 से 105 बता रहे हैं, लेकिन सभी पॉजिटिव। तो इश्यू प्राइस है 730, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 730 प्लस 140 870 होता है, यानी पोटेंशियल गेन होगा 19%। वहीं पे ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट को देखें तो 730 प्लस 70 800, पोटेंशियल गेन 9.6, दोनों ही कंडीशन में पॉजिटिव। अब यदि हम ट्रेंड को भी देखें तो 24 अक्टूबर को 105 जीएमपी थी, 25 अक्टूबर को 140 जीएमपी, 168 तक गया है साथियों। ये दोस्तों जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेटर है, गारंटी नहीं है। यह अनलिस्टेड मार्केट में स्पेक्यूलेशन के बेसिस पर बनता है। एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। मार्केट सेंटिमेंट ऑन लिस्टिंग डे, ओवरऑल मार्केट कंडीशंस, एंकर इन्वेस्टर इंटरेस्ट, सब्सक्रिप्शन लेवल, जीएमपी को डिसीजन का सोल फैक्टर ना बनाए साथियों। यदि हमें किसी कंपनी के बारे में टोटल चीजें देखना हो तो हम सबसे पहले देखेंगे स्वॉट एनालिसिस। और यदि हमें स्वॉट एनालिसिस देखना है तो हमें पता चलेगा कि ऑर्कला जो ईस्टर्न और एमटीआर के साथ, ये आपने आपके डी मार्ट, वहां से चलकर रिलायंस मार्ट, सब जगह पे इनके प्रोडक्ट्स देखे हैं, प्लस खरीदे भी होंगे साथियों। स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। हेरिटेज ब्रांड पावर है, एमटीआर 100 साल से ज्यादा की लीगेसी है, ईस्टर्न 40 साल से ज्यादा का ट्रस्ट है, घर घर में पहचाने जाने वाला ब्रांड। रीजनल मार्केट डोमिनेंस है, कर्नाटका 67, केरला 70%, इंडस्ट्रियल एवरेज सिर्फ 30 से 40 है साथियों। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, डेट फ्री कंपनी है, इबिटा मार्जिन 16.6%, पीएटी मार्जिन 10.7%, आरओसी 32.7%, एक्सीलेंट। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है इन कैटेगरीज में, स्पाइस और कन्वीनियंस फूड्स पर, ऑल मील ओकेशन कवर्ड है। एक्सपोर्ट प्रेजेंस, 42 कंट्री में एक्सपोर्ट है, 20.6 रेवेन्यू एक्सपोर्ट से 486 करोड़ का। जीसीसी कंट्री में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, 70% एक्सपोर्ट के रेवेन्यू का। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेहतरीन, 834 डिस्ट्रीब्यूटर, 1888 से ज्यादा सब डिस्ट्रीब्यूटर, 28 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में प्रेजेंस, 42 मॉडर्न रिटेल चेन, 6 ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कैपेसिटी एक्सपांशन पोटेंशियल, करंटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन केवल 46%, 1,82,270 टन एनुअल कैपेसिटी अवेलेबल है। सिग्निफिकेंट रूम फॉर वॉल्यूम ग्रोथ। ग्लोबल पेरेंटेज, ऑर्कला एसए का बेकिंग, इंटरनेशनल एक्सपर्टीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डिजिटल ग्रोथ, ई कॉमर्स सेल्स 100+ ग्रोथ, क्विक कॉमर्स पार्टनरशिप्स। वहीं पर यदि हम बात करें केस जनरेशन, 300 से 400 करोड़ एनुअल केस फ्रॉम ऑपरेशंस, 120% प्लस केस कन्वर्सन रेशियो। बात करते हैं कमजोरियों की। यह पूरी तरीके से ओएफएस है साथियों, कोई भी पैसा कंपनी की ग्रोथ में नहीं लगेगा, यह इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है। स्लो रेवेन्यू ग्रोथ है, एफआई 25 में सिर्फ 1.6% रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि बहुत कम है, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्मर। रीजनल सेंट्रेशन रिस्क, 70% रेवेन्यू तो सिर्फ साउथ इंडिया से आता है, पेन इंडिया में प्रेजेंस वीक है, नॉर्थ और ईस्ट मार्केट में लिमिटेड पेनिट्रेशन। हाई प्री आईपीओ डिविडेंड, 600 करोड़ डिविडेंड प्रॉफिट से डबल्ड, रिटेन्ड अर्निंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, फ्यूचर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के लिए लिमिटेड इंटरनल फंड्स, इनकंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। एफआई 23 पेड 359 करोड़, एफआई 24 में 226 करोड़ 37% ड्रॉप, एफआई 25 में पेड 256 करोड़ रिकवरी। प्रॉफिट वॉलेटाइल कंसर्न, लिमिटेड डिजिटल पेनिट्रेशन, स्टिल हेवीली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ई कॉमर्स contribution relatively small, international diversification, dispersed 42 countries presence, limited geographic revenue diversification beyond साउथ इंडिया डोमेस्टिक। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ग्रोइंग पैकेज फूड मार्केट में है, स्पाइस मार्केट एक्सप्लोजन कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अर्बनाइजेशन और लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम है, एक्सपोर्ट ग्रोथ पोटेंशियल है, प्रोडक्ट इनोवेशन है, क्विक कॉमर्स बूम है, क्विक कॉमर्स बूम,
ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, रैपिड ग्रोथ, इसके कारण इनके रेवेन्यू में भी अंतर आ रहा है साथियों। जियोग्राफिकल एक्सपांशन, नॉर्थ इंडिया वीक प्रेजेंस है, ह्यूज पोटेंशियल है यहाँ पे। ईस्ट इंडिया अनस्टेप्ड मार्केट है, वेस्ट इंडिया में लिमिटेड पेनिट्रेशन। M&A कैटेगरी में CEO ओपनली मेंशन एक्विजिशंस, रेडीनेस, लिस्टेड कंपनी, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट। स्पाइस मार्केट का 2/3 स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड है, रेगुलेटरी पुश ऑफ ऑर्गेनाइज प्लेयर, क्वालिटी कंसर्न है, ड्राइविंग शिफ्ट टू ब्रांडेड प्रोडक्ट। अब खतरे भी हैं साथियों। इंटेंस कैपेसिटी, स्पाइस सेगमेंट, एवरेस्ट MDH 12% मार्केट शेयर है। DS फूड, रामदेव, के पतंजलि, कन्वीनियंस फूड्स, टाटा कंज्यूमर, ITC, नेस्ले फूड, HUL, डीप पॉकेट एंड पैन इंडिया प्रेजेंस। रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटाइल, 56% एक्सपांशन ऑन रॉ मटेरियल। क्वालिटी रेपुटेशन इश्यू है, रेगुलेटरी चेंजेस भी हो सकती है साथियों, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, वर्कफोर्स इश्यू है, स्टोरेज और कॉन्टेमिनेशन रिस्क है, करेंसी फ्लैक्चुएशन है, इकोनॉमिक स्लोडाउन से, न्यू एग्रेसिव इंट्रेंस है। यदि हम पीयर कंपैरिजन को देखें साथियों, तो आप यहां पर देख सकते हैं ऑर्कला इंडिया, जिसका 10,000 मार्केट कैप है, PE 39, वहीं पे टाटा कंज्यूमर का 85 है, नेस्ले इंडिया 73 है, CCL प्रोडक्ट जरूर 43 है, लेकिन फिर भी ये ऑर्कला से महंगे ट्रेड कर रहे हैं साथियों। एक बार आप इस सीट को भी पॉज करके देखें, आपको पीयर के साथ कंपैरिजन डिटेल में दिखेगा साथियों। लैंडस्केप के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर 86 से 55% डिस्काउंट पर है, नेस्ले इंडिया से 47% डिस्काउंट पर। रिलेटिवली अट्रैक्टिव प्राइसिंग दिख रही है साथियों। वहीं पे मार्जिन कंपैरिजन भी देखेंगे तो 16.6% का इंडस्ट्री में लीडिंग, पेट 10.7 जो हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है, ग्रेटर देन FMCG पीयर में। ROCE 32.7%। वहीं पे साइड डिफरेंस, मार्केट कैप सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ग्रो स्टेज कंपनी है वर्सेस एस्टेब्लिश्ड जाइंट के। साथियों यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट प्रेजेंस, एवरेस्ट मार्केट लीडर है, पेन इंडिया में प्रेजेंस है, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, सेकंड नंबर पर आता है MDH, 12% मार्केट शेयर है। MTR जो है ये साउथ स्पेशली कर्नाटका, केरला, DS फूड प्लेयर है जियोग्राफिकली। आप यहाँ पर एक बार इस सीट को भी पॉज करके यदि देखेंगे तो आप किस प्रकार से स्पाइस मार्केट में कंपटीशन है, इसको आप एक बार ये सीट को पॉज करके देख सकते हैं साथियों। जैसे बादशाह को डाबर ने एक्वायर किया है, वहीं पे पोस्ट एक्विजिशन इंटीग्रेशन फेज में आ गए वो भी। इस प्रकार से अलग अलग केज को ITC ने कर रखा है, तो अभी धीरे धीरे पेनिट्रेशन इस सेक्टर में भी बढ़ता जा रहा है साथियों। अब बात करते हैं मार्केट साइज और अपॉर्चुनिटीज की। करंट साइज है 90,000 करोड़, ओनली 1/3 ऑर्गेनाइजेशन ब्रांडेड, 2/3 स्टिल अनऑर्गेनाइज, ह्यूज वाइट स्पेस है। एवरेस्ट MDH कंबाइंड 1/3 ऑर्गेनाइज मार्केट का प्ले कर रहे हैं साथियों। ऑर्कला के CEO ने स्वीकार किया है कि इंडिया में कंपटीशन इंटेंसिटी यूरोपियन मार्केट से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ हाई फ्रेगमेंटेड मार्केट है, स्ट्रॉन्ग रीजनल प्रेजेंस है, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर है, लो एंट्री बैरियर्स है ऑर्गेनाइज सेगमेंट में। अधिकांश लोग और एनालिसिस ब्रोकर के आउटलुक पॉजिटिव है IPO के लिए। हालांकि स्पेसिफिक सब्सक्राइब अवॉइड रिकमेंडेशन IPO खुलने के करीब रिलीज होता है साथियों। अब यदि हम देखें हाईलाइट तो केस फ्लो कंसर्न है, ऑपरेटिंग केस फ्लो में स्लाइट डिप ऑब्जर्व हुई। वहीं पे सेगमेंट डिस्पैरिटीज, कुछ प्रोडक्ट सेगमेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं पे मार्केट कंपटीशन देखेंगे तो फियर्स रिवेलली फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड प्लेयर। वहीं पे यदि वैल्यूएशन थीसिस पे देखें तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है लिस्टेड FMCG प्लेयर के अगेंस्ट में, स्ट्रॉन्ग रीजनल मॉडल है, डेट फ्री प्लस हाई ROCE, ग्रोइंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज है बियर केस में, स्लो रेवेन्यू ग्रोथ है, 100% OFS है, नो फ्रेश कैपिटल, रीजनल कंसंट्रेशन, इंटेंस कंपटीशन। तो साथियों यहां पर भी आप देखें तो बुल और बियर मार्केट के हिसाब से आपको बताया गया। अब हम बात करते हैं इनके रेटिंग पर, तो आप देखें MTR को 100 साल से ज्यादा, ब्रांड स्ट्रेंथ 5/5, वहीं पे फाइनेंशियल हेल्थ
डेट फ्री है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन है, माइनर कंसर्न प्रॉफिट वॉलेटिलिटी में, इसलिए 4 आउट ऑफ 5। वहीं पे यदि हम बात करें ग्रोथ पोटेंशियल तो 3:5। वहीं पे यदि हम बात करते हैं वैल्यूएशन तो यहाँ पर 4:5। वापस से मार्केट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो 5/5। यदि ओवरऑल रेटिंग देखें तो 5 में से 3.5 से 4%। दोस्तों हम स्पेसिफिक ब्रोकरेज फर्म रिकमेंडेशन जैसे मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट की एग्जैक्ट रेटिंग का डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये टिपिकली आईपीओ खुलने के 1-2 दिन पहले रिलीज होता है। आईपीओ खुलने से पहले मेजर ब्रोकरेज वेबसाइट चेक करें फॉर लेटेस्ट रिकमेंडेशन। मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एंजल वन, कोटक सिक्योरिटी, ग्रो। अगर यह डिटेल्ड एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जो आईपीओ में इंटरेस्टेड है। सब्सक्राइब करें स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि फ्यूचर आईपीओ एनालिसिस मिस ना हो। कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। आपकी राय क्या है ओरकला इंडिया के बारे में? कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। हमारे साथ जुड़े। मेन चैनल है हमारा स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर और हमारा सेकंड चैनल है शेयर बाजार सीक्रेट्स। टेलीग्राम पर भी लिंक है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं साथियों। और सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सूचना, यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही यह किसी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस है। हमेशा ध्यान रखें स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के रिटर्न की गारंटी नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने खुद के रिसर्च करें। कंपनी का आरएचपी डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। अपने रिस्क कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट गोल कंसीडर करें। हम किसी की स्टॉक को बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं करते। सभी डाटा पब्लिकली अवेलेबल सोर्स से लिया गया है। एक्यूरेसी के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी है साथियों। ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल इंडिकेटर है, गारंटी नहीं। आईपीओ में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल सिचुएशन, गोल और रिस्क टॉलरेंस असेस करें। समझदारी से निवेश करें। सही रिसर्च, सही समय, सही डिसीजन, यही सफलता की कुंजी होती है साथियों।